नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी जो 8वीं प्रश्नावली थी उसके बारे में, ऊंचाई और दूरी के बारे में। तो इसमें हमने पहले 3 क्लासें कर ली थी, आज हम इसकी चौथी क्लास करेंगे। तो देखो, आपको आज की क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब तक के जो प्रश्न है जो आज करेंगे उन प्रश्नों में से काफी बार आए हुए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इस क्लास को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि ये थोड़े से सवाल इस टाइप के हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप अगर इस वीडियो को लगातार पूरा देखेंगे तो आपको इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो देखो, अगला सवाल क्या है इसको समझते हैं और फिर करते हैं इस सवाल को। तो ध्यान से देखिएगा, चित्र इसका बहुत ध्यान से बनाना है। तो देखते हैं, इस सवाल को आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी अपन क्या करते हैं, 1.5 मीटर का ये लंबा लड़का है, ठीक है, ये जमीन से इस तरह से बना देते हैं। ये 1.5 मीटर है, ठीक है जब, और ये है भवन, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है 30 मीटर ऊंचे भवन, और भवन की ऊंचाई है वो है 30 मीटर। आप जैसे जैसे सवाल में कहा है वैसे वैसे चित्र बनाते जाओ। देखो, आपको कहा है 1.5 मीटर लंबा, तो 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर, तो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये चलकर इधर की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री होता है। अब जैसे अपन खड़े होते हैं तो कोण कहां से बनता है, आंखों से देखो यहां से कोण बन रहा है। तो नीचे वाली जो 1.5 मीटर दूरी थी वो किसी, तो देखो यहां से कोण बनेगा, तो यहां से यहां तक कोण बना, ये ठीक है। और ये चल के मान लो यहां तक चला गया, उस दूरी पर चल के गया, तब ये कोण यहां से, फिर भी कोण तो आंख से ही बनेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, नीचे वाले फर्श के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। ये 1.5 मीटर है, यहां पर भी 1.5 मीटर है, ठीक है। तो ये जो पहले कोण बन रहा था वो 30 बन रहा था, और बाद में बन रहा था वो 60 बन रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी ये यहां से यहां तक चल के गया, वो दूरी बतानी है। तो देखो, ये 28 मीटर है, सॉरी 30 मीटर है, तो 30 में से 1.5 तो अपन काम ही नहीं ले रहे, तो 30 में से 1.5 घटा देंगे, तो देखो ये 30 मीटर तो पूरी है, यहां से पूरी है 30 मीटर यहां तक। लेकिन अपने क्या 1.5 मीटर लेनी नहीं है, तो 1.5 इसमें कम कर देंगे, तो अपन लिखेंगे शेष मीनार की ऊंचाई। कैसे निकालेंगे, देखो 30 माइनस 1.5 तो कितना रह जाएगा, 28.5 मीटर। यानी अपने को जो काम में लेनी है सवाल के अंदर 28.5 मीटर ही लेनी है, यहां से यहां तक ही लेनी है। ये 30 मीटर नहीं लेंगे कहीं भी काम में, यही लेंगे। इसका ये याद आ, यहां से यहां तक मान लिया x, और ये मान लिया यहां से यहां तक y। तो अपने को इस y का मान ज्ञात करना है कि लड़का यहां पहले खड़ा था, यहां से चल के यहां तक गया, तो ये आपको दूरी निकालनी है। तो देखो, अपन क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी, ये यहां पे हो गया सी, और ये डी। तो पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, फिर पूरा त्रिभुज ले लेंगे। तो करना उसी तरह जैसे पीछे वाले सवाल किए थे। तो देखो, त्रिभुज एबीसी में आपको पता है कौन सा सूत्र लगेगा, tan का। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो यहां पर इसमें कोण कितना है, पहले में देखो ये रहा कोण, पहले का कोण ये है 60 डिग्री का, ठीक है। और लंब का मान कितना है 28.5, और आधार कितना मान लिया यहाँ पे, यहाँ ये आधार x, ये ऊंचाई 28.5। तो देखो tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये हो गया 28.5 x का मान निकाले, तो देखो पक्षांतर करेंगे, x को इससे √3 से, इसको 28 से गुणा करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा √3x बराबर 28.5। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहां से x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 बटे √3। अब अपने बटे रूट में 3 नहीं आना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने से देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा 28.3, और बट्टे कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। तो ये देखो जो 28.5 और ये है √3, तो ये इसे पूरा कटेगा, देखो ये कटेगा 9.5 बार। अगर 28.5 में 3 का भाग देते हैं तो देखो ये कैसे होगा, 28.5 में 3 का भाग, तो 9 ये कितना होता है 27,
ये बचा एक। अब पॉइंट वाली संख्या उतारे तो यहाँ पॉइंट वाली संख्या उतार ली तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट नहीं लगाना लेकिन यहाँ लगाना है। अब 5 बार बोलते हैं तो कितना आता है 15। तो ये कितना आ गया x बराबर अपने पास आ गया 9.5 और ये √3 है। ये समीकरण 1 होगी। अब आपको क्या करना है, दूसरा त्रिभुज लेना है। त्रिभुज ABD में पूरा त्रिभुज लेना है। कौन सा ABD में, इसमें कोण है 30 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर tan कितना है 30, लंब कितना है, लंब तो वही है, लंब तो ये 28.5। अब कोण कितना है 30 डिग्री। और देखो आधार यहां से लेके यहां तक लेना है। तो ये x ये y था और ये x था, तो y प्लस x या x प्लस y हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, पूरा यहां से यहां तक लेना पड़ेगा, तो x प्लस y हो गया। अब √3 का tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये हो गया 28.5 बटे x प्लस y। अब अपन इसका भी पक्षांतरण कर देते हैं। देखो इसका पक्षांतरण x प्लस y और ये इधर जाएगा, तो x प्लस y बराबर 28.5 √3। ये देखो 28.5 को √3 से गुणा किया तो ये आ गया। अगर अपन इसको क्या करें x बराबर y बराबर निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस x। अब x बराबर यानी समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, जो समीकरण 1 से अपने मान निकाला था वो रख दो। देखो y की x की जगह मान रख दो, तो 28.5 माइनस √3 माइनस पहले कितना निकाला था 9.5 √3। तो इसको घटाएंगे तो आपके पास y बराबर कितना आ जाएगा। देखो 28.5 में से 9.5 गया तो कितना बचेगा 19, पूरा पूरा बचेगा 19 और 7 में √3 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ये आ गया मीटर के अंदर, यानी वो दोनों के बीच कितनी दूर चल के गया, अतः लड़के द्वारा तय दूरी, यानी लड़का कितनी दूर चला 19√3 मीटर, इतनी दूर वो चल के गया। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। देखो आपको करना क्या था, ये पहले इसमें से 1.5 घटाना है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा कि 1.5 इधर से और इधर से और इधर से 1.5 कम कर देंगे, क्योंकि लड़के की जो ऊंचाई है वो कम कर दिया। कोण कहां से बन रहा है, आंख से, यहां से, तो इससे नीचे वाली जो दूरी है 1.5 वो कम कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये टोटल दूरी थी 30 मीटर ऊंचाई, अब 28.5। फिर देखो उसी तरह पहले ये त्रिभुज लेना है, फिर पूरा त्रिभुज लेके x, पहले x का मान निकल जाएगा, फिर अपने क्या करेंगे उसमें मान रखेंगे तो y का मान भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस सवाल का आपको चित्र समझ में आ गया तो आप इस प्रश्नावली में कोई भी चित्र बना सकते हैं, और अगर आपने चित्र बना दिया तो फिर आपका सवाल 100% सही होगा। अगर आपने सही चित्र बनाया तो आप 100% सवाल भी सही करेंगे। तो देखो आपको दिया 7 मीटर ऊंचे भवन से, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले देखो आपको ये कहा हुआ है, ये मान लो दोनों एक समतल के ऊपर, ये है भवन, ये भवन है और ये क्या है टावर है। ठीक है, ये कह रहा है, इस सवाल को आप ध्यान से समझते जाएं, क्योंकि हमेशा टावर क्या होता है भवन से ऊंचा होता है। तो देखो यहां से कहा गया क्या कहा है, भवन के शिखर से टावर का शिखर, तो भवन का शिखर ये रहा और टावर का शिखर ये रहा, तो इसको यहां से मिला दो, तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का। तो पूरी दूर ऐसे मिला दिया, ये है 7 मीटर ऊंचा। आपको कहा है भवन की ऊंचाई 7 मीटर, ये भवन है। ठीक है, अगर ये 7 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि बराबर अपने समांतर रेखा खींची है। उसके बाद में कह रहा और इसके पाद का अनुमान 45 डिग्री है, यानी इसी टावर के पाद का, टावर का पाद कौन सा ये रहा, और यहाँ का जो अनुमान कोण है वो कितना है ये 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका चित्र बनेगा। तो देखो चित्र आपको समझ में आया या नहीं आया, अगर चित्र समझ में आएगा तो ही सवाल समझ में नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो सबसे पहले आपको कहा 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर बनाया, इसके शिखर का उन्नयन कोण है वो तो 60 डिग्री और इसके पाद का उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, इस टावर की टोटल ऊंचाई बतानी है, 60 मीटर तो ये होगी। इसके बाद ये निकाल के और अपन पता कर लेते हैं। तो देखो त्रिभुज लेते हैं, बिंदु A B C D
ई। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का। और उसी तरह अवनमन कोण कितना है, वो है 45 डिग्री का। आपने मान लिया, माना जो डी ऊंचाई है वो कितनी है, h मान लिया, और BC बराबर मान लिया x। इसको मान लिया x और इसको मान लिया h। बहुत ध्यान से देखो सवाल करेंगे। पहले ये त्रिभुज लेंगे ABC जिसके अंदर कोण कितना है, 45 डिग्री। तो अपन लेंगे त्रिभुज ABC में, तो किसका सूत्र लगाना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो tan यहां पर कितना है आपको पता है, 45 डिग्री। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है, देखो ये रहा लंब 7 मीटर। आपको भवन की ऊंचाई दे रखी थी, ये रहा 7 मीटर, ठीक है। तो इससे अपन में निकाल सकते हैं x का मान। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 7 बटे x। तो x बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। देखो 1 बटे 1 हो जाएगा, वजन गुणा करेंगे x को 1 से और 7 को 1 से गुणा करेंगे, तो x को 1 से x बराबर कितना आ गया 7। ये आ गई समीकरण 1। अब ध्यान देंगे, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये x है तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, यहां से यहां तक, ठीक है। अगर मान लो भवन भी सीधा होता है तो टावर भी सीधा होता है, जितनी नीचे से दूरी है उनके बीच में उतनी ऊपर से दूरी माननी है अपने को। अब देखो दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADE में, ADE कौन सा है, ये देखो ऊपर वाला त्रिभुज जिसके अंदर कोण कितना है, 60 डिग्री है। सूत्र लगाएंगे tan थीटा के बराबर। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है ये, आधार है ये, लंब h और आधार x, इतना ही लेना है लंब और ये आधार। आपको लोगों को पता है tan कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का, कितना है कोण 60 डिग्री। तो tan 60 का मान क्या होता है, 60 तो h बट्टे x। अब अपन क्या करते हैं, यहां से वजन गुणा करते हैं, तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा 1। तो h बराबर कितना आ गया, √3x। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान लिख देते हैं। ये जो अपनी समीकरण 1 थी, x बराबर 7 रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आपके पास आ जाएगा h बराबर 7 √3 इंटू 7, यानी 7 √3 मीटर। ये ऊंचाई आ गई 7 √3 मीटर। ये 7 है और ये आ गई आपकी 7 √3 मीटर। तो अपन निकालेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बराबर, देखो ये कौन सी होगी, एक तो आपको CD प्लस DE दोनों जोड़ना है, ये 7 और ये टोटल जोड़ेंगे तब यह टावर, तो यहां से लगा के यहां तक ऊंचाई है ना, तो 7 ये और 7 √3 ये, तो ये तो है 7 प्लस 7 √3। तो 7 ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस √3 मीटर। आप चाहे तो √3 का मान निकाल के 1.732 फिर इसकी गुणा कर सकते हैं, तो ये भी आपका आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। देखो आपको ये दिया हुआ था कि एक शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर का और टावर के पास का कोण दिया हुआ था, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यहां से इसके समांतर एक लाइन खींच देंगे। तो फिर एक त्रिभुज तो ये लेना है आपको, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये वाला। तो इन दोनों त्रिभुज को लेके इससे x का मान निकलेगा, इसमें रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस टावर की ऊंचाई निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ना है, तो लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, टावर की ऊंचाई। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था ये भी। इसके बाद देखते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखो अपन सवाल सारे एक ही तरीके से करेंगे, दो त्रिभुज बनेंगे, पहले त्रिभुज से h या x का मान निकालेंगे और दूसरे त्रिभुज में मान रख देंगे। तो सारे के सारे एक ही ट्रिक से करेंगे तो आपके सवाल करने आसान हो जाएंगे। बार बार कभी कोई सवाल में दूसरा तरीका लगा दिया, कभी दूसरा लगा दिया, तो इससे क्या हो जाते हैं, आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन एक ही तरीका लगा के सभी सवाल करते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, ये मान लो पर्वत का शिखर है,
ये पर्वत का शिखर यहां से हो गया। इससे पूर्व की ओर, मान लो इधर पूर्व दिशा है, पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये, दो बिंदु हो गए, ठीक है। यहां से शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 है, यानी यहां से अपन कोण बनाए तो एक ये नीचे की ओर बढ़ाए, जबकि बढ़ कैसे रहा है, अवनमन कोण है तो आपको पता है ऊपर की ओर बढ़ेगा, यानी ये कोण है 30 डिग्री और ये कोण है 45 डिग्री, दो कोण बन गए आपके, ठीक है। आपको बढ़ा के बताना है सिर्फ ऊपर की तरफ, ऐसे। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, यहां से यहां की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर यहां से यहां तक की है, तो आपको यह बताना है इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई आपको बतानी है। तो अपन उसी तरीके से लगाएंगे ए बी सी और ये डी। तो आपको पता है पहले अपन ये वाला त्रिभुज लेंगे एबीसी, फिर लेंगे ए बी डी। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया किस तरह से लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई मान ली h और ये आधार मान लिया यहां से यहां तक x। तो देखो आपको दिया हुआ है बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, जो चीज दी होती है ना वो लिख लिया करो, 1 किमी, और अवनमन कोण है वो है 30 व 45 डिग्री, ठीक है। अब मान लेते हैं माना ए बी बराबर h तथा बी सी बराबर x, इसको h मान लिया, इसको x। तो देखो अपन इसके कोण बनाएंगे, तो ये देखो ये छोटे वाला 30 बन रहा है यहां से यहां तक, तो ये छोटे वाला 30 और ये कितना होगा 45। कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा 30 होगा कौन सा 45, अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना इधर दूर की तरफ छोटा कोण बनता है और इधर पास की तरफ जैसे इस 90 डिग्री के पास आते जाते वैसे वैसे कोण बढ़ता जाता है। दूर जितना रहेंगे छोटा कोण रहेगा, पास होगा तो बड़ा कोण होगा। तो 30 उधर होगा, 45 यहाँ पे। अब देखो अपन पहला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, एबीसी में। त्रिभुज ए बी सी में हमेशा की तरह tan का सूत्र लगाना है, अपने कोई ट्रिक चेंज ही नहीं की। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इसके अंदर मान रख देते हैं, तो कितना है पहले में कोण 45 डिग्री, tan 45। तो लंब कितना है h और आधार कितना है x। tan 45 का मान कितना होता है 1। तो आपके पास आ गया x बराबर आपने निकाल लिया h, ये पहला मान आ गया समीकरण, यानी h और x क्या है बराबर। उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पूरा लेंगे a b d तक, तो पूरी यहां से यहां तक हो जाएगा आधार, x ये है एक ये x प्लस 1 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा है त्रिभुज a b d, इसमें tan का सूत्र लगाते हैं, कितना है कोण 30 डिग्री का। लंब तो वही है h, इतना ही है लंब तो, लेकिन आधार बढ़ गया है x प्लस 1 हो गया। tan 30 का मान सारणी से कितना होता है 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1, वजन गुणा करो, ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर h √3 h, ठीक है। अब अपन इससे क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो x की जगह भी क्या रख सकते हैं, देखो h रख सकते हैं, तो x की जगह भी अपन रख देंगे h। तो देखो क्या हो जाएगा h प्लस 1 बराबर √3h। देखो x की जगह भी मैंने क्या रख दिया, h और x बराबर है, तो इस x की जगह भी मैंने h रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, h को इधर भेज देता हूं, तो 1 बराबर √3h माइनस h। अब यहां से क्या है 1 बराबर h कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। अब ध्यान से समझेंगे, 1 बराबर h, √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1। अब 1.732 में से 1 घटाते हैं, देखो कैसे घटेगा, 1.732 माइनस 1.000, 1 यहां नहीं लिखेंगे 1.000, तो ये आ जाएगा 2370, तो ये आ जाएगा 0.237। तो अपने पास आ गया 1 बराबर h इंटू 0.732। अब अपने को h का मान निकालना है, तो इसको इधर लाएंगे तो भाग में, तो h बराबर आ जाएगा 1/0.732। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, तो देखो जितने पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उतने जीरो लगा दो, 1 2 3, 3 संख्या भी तो 3 में नंबर लगा दिया। तो h बराबर देखो इसके अंदर भाग देंगे, अब 1000 में 732 का भाग देंगे, तो भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1.366, लगभग इतना आ जाएगा मीटर का। तो अब अपने पास आ गया पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी 1.366
मीटर। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आसानी से कर भी पाओगे। देखो अवनमन कोण सिर्फ नाम का है, बनाना आपको नीचे ही उसी तरह से सवाल करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एक ही तरह से सारे सवाल करेंगे तो आप 100% सवाल सभी कर पाएंगे और एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद देखो जो करने जा रहे हैं वो है इस प्रश्नावली का सबसे जो मुश्किल सवाल लगता है बच्चों को, वो सवाल करने जा रहे हैं। तो ये सवाल सभी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, तो अपन इसको इस तरीके से करेंगे कि आपको एक बार में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, चाहे आप उसको कभी भी बाद में नहीं भूलेंगे। तो देखो इस सवाल को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद उतने ही ध्यान से आपको चित्र बनाना है, ठीक है। अगर आपने इसका चित्र बना दिया तो फिर आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो करना क्या है, इस सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, अब देखो यहां पे ये मान लो पानी का तल है, आप बहुत ध्यान से करेंगे, ये मान लो पानी का तल है, इससे देखो 20 मीटर ऊंचा ये खंबा है, ये मान लो 20 मीटर ऊंचा है, ये पानी का तल है, ठीक है। पानी देखो जैसे मान लो पानी किसी टंकी में भरा हुआ है, तो पानी का नीचे टंकी का तल ये है, पानी इतना ऊंचा है, तो अपने पानी के तल की बात कर रहे हैं, ये पानी का तल है, ठीक है। से कोई बादल है, मान लो यहां पर कोई बादल है, इसका कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री का, यानी इस तरह से अपन बनाए, इसके समांतर रेखा खींचे, तो ये जो कोण बन रहा है इसका इस तरह बना देते हैं चित्र, ये कोण बन रहा है ये 30 डिग्री, यानी ये बिंदु ए है, इस ए से यहां पर कोई बादल है, इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए यहां एक लाइन खींचे, इसके समांतर तल के समांतर ये लाइन खींचे, ठीक है। ये 20 मीटर है तो इसके सामने कितना होगा, 20 मीटर होगा। इतना आपको समझ में आया नहीं है? देखो आपने चित्र बनाया, ये पानी का तल है, इससे 20 मीटर ऊंचा एक खंबा है जिससे एक बादल का कोण बन रहा है 30 डिग्री, ये लाइन अपने को अपनी तरफ से खींचनी है और ये उसको मिलाने के लिए। उसके बाद में कहा है अवनमन कोण 30 डिग्री है, यदि झील में बादल का प्रतिबिंब, अब इस बादल का प्रतिबिंब कहां बनेगा, झील के अंदर। तो ध्यान देंगे आप, अगर देखो जैसे देखो ये अगर मान लो कांच के अंदर ये मार्कर इस तरह से रखा हुआ है, तो पहले ये ब्लैक वाला नीचे दिखेगा, और दिखेगा कैसे, ऐसे ब्लैक वाला फिर दिखेगा, फिर व्हाइट वाला दिखेगा। अब अगर कांच के अंदर आप बनाते हैं तो पहले ब्लैक वाला फिर व्हाइट वाला दिखेगा, तो पहले तो ये खंबा दिखेगा 20 मीटर ऊंचाई वाला, ये यहां तक खंबा हो गया, ये 20 मीटर ऊंचाई का। उसके बाद में ये जो दूरी है वो दिखेगी, यानी ये तो फिर से 20 मीटर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां से ये दूरी एक्स्ट्रा है, ये दूरी ये यहां दिखेगी। यहां से जो बिंदु ए का अवनमन कोण बन रहा है, ये जो अवनमन कोण है वो है 60 डिग्री का, आपको दिया हुआ है। देखो आपको ये बादल के प्रतिबिंब से बिंदु ए का अवनमन कोण, ये बिंदु ए से इसका अवनमन कोण है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो अब आपको इसको ध्यान से करेंगे बहुत ज्यादा, यानी बिंदु ए से, यानी यहां, इसके बाद में दूरी निकालनी अपने को। तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले इसको मान लिया आधार को x और इसको h, अगर इसको h मानते हैं तो ये भी h होगा। देखो इतनी सी दूरी, ये तो 20 का 20 हो गया, ये इतनी सी दूरी क्या होगी, h होगी। तो देखो इसको नाम देते हैं, ये a हो गया, ठीक है, ये b हो गया, c d e और ये f, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये दिया हुआ है, ये ए बी बराबर आपको दिया हुआ है, ऐसे लिख देते हैं, ए बी बराबर 20 मीटर, ठीक है। और उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री और अवनमन कोण है वो है 60 डिग्री का। अब यहां लिख लेते हैं माना, देखो एक तो दूरी मानी है ई और डी और ई, डी ई बराबर x, तथा एक माना है अपने ये रहा AD बराबर आधार, AD बराबर x मीटर, ठीक है। अब देखो त्रिभुज कौन कौन सा ले रहे हैं वो ध्यान देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज देखो कौन सा लेंगे, पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं AED में, त्रिभुज AED में, AED में सूत्र कौन सा लगेगा, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर कोण कितना है, 30 डिग्री का। देखो पहले वाले में कोण कितना है, 30, तो लंब कितना है, ये रहा h और आधार कितना है x, तो ये h बटे x हो गया। तो इससे अपन निकाले तो tan√3 होता है, 1 बटे √3 tan 30 का मान, और ये h बटे x, वज्र गुणा करके x का मान निकाले तो x बराबर कितना आ जाएगा,
√3h। ये हो गया समीकरण 1। देखो इसको वजन गुणा किया, इसको इससे और इसको इससे, तो ये मान आ गया। ये पहला त्रिभुज हो गया। अब दूसरा त्रिभुज देखो कौन सा लेंगे। अब त्रिभुज ध्यान रखना है, अब त्रिभुज लेना है ये नीचे वाला AFD त्रिभुज AFD में। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये तो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, पहले निकालते हैं इसके अंदर DF का मान निकाले। देखो सूत्र लगाते हैं इसमें भी tan 60 का, tan थीटा बराबर लगेगा, देखो ये आधार और ये लंब, पूरा लंब है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब देखो यहां से कितना होगा 20, यहां से लेके और यहां तक की ऊंचाई ये 20 है, फिर से 20 है और ये h है। 20 + 20 + h तो कितना हो जाएगा 20 + 20 + h और बट्टे x, आधार x है। तो ये tan 60 का मान कितना होता है √3। ये देखो 20 और 20 40 + h बट्टे x। देखो यहां से ये 20 मीटर था, पानी में भी वो 20 मीटर उसकी परछाई दिखेगी, ठीक है। उसके बाद में ये h है, वो ऊपर वाली दूरी बादल वाली वो यहां से दिखेगी। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको वजन गुणा करते हैं इसको इससे, तो ये हो गया √3x = 40 + h। यहां से अपन समीकरण 1 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखते हैं, देखो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो x की जगह क्या रख सकते हैं √3h, x की जगह √3h, तो यहां पर रख देंगे √3h। तो ये तो देखो √3 पहले से ये वाला मान है, अब x की जगह रखेंगे √3h, तो इस x की जगह रखा √3h और बराबर है अपने पास 40 + h। तो देखो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3h, इस h को इधर लाएंगे तो माइनस का, बराबर 40, बराबर कितना आया 40। देखो इसको इधर लाए तो कितना हो गया 40। अब अपने को निकाला 3h में से 1h लिया तो 2h बराबर 40। अपने को तो h का मान निकालना है तो 40 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 20। h बराबर कितना आ गया 20। तो देखो h बराबर आ गया अपने पास 20 मीटर। अब ये तो आपको निकालना नहीं था, h तो ये निकाला, ये थोड़ी निकाला था। आपसे पूछा था बिंदु A और बादल के बीच की दूरी यानी A और E की दूरी, ये निकालनी है, ये आपको निकालनी है। ये मान लिया y का मान आपको निकालना है। तो अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना तो हमेशा पर पीछे वाला सवाल की तरह करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। इसके अंदर देखो ये दूरी निकालने के लिए इसके अंदर और इसके अंदर सूत्र लगाएंगे। ये है लंब और ये है कर्ण, तो लंब और कर्ण में किसका सूत्र लगता है sin थीटा का। तो एक और सूत्र लगाना, इसमें एक बार और लगेगा sin थीटा का सूत्र, तो अपना सवाल कंप्लीट होगा। तो देखो अपन यहां लगाते हैं sin थीटा का सूत्र, यहां आपको थोड़ा सा करके बता देते हैं। देखो यहां सूत्र लगाते हैं sin, अब यहां कितना है 30 डिग्री, sin 30 बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। आपको सूत्र याद होगा LAL बटे KKA, तो होता है लंब बटे sin 30 का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो ये है h और h का मान अपने कितना निकला है 20 और बटे y। sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर 20 बटे y। अब अपने को y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या आएगा, वजन गुणा करेंगे तो y को इससे और 2 को इससे, तो 2 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। यानी बिंदु A की बादल से दूरी कितनी है 40 मीटर। बस इतना सा सवाल आपको एक्स्ट्रा करना है, बाकी पीछे वाला सवाल की तरह ही किया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। आपको अगर ये चीजें ऐसी समझ में आ जाती है तो फिर आप किसी तरह का कोई सा भी कितना ही मुश्किल सवाल आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये आपको दिया है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। देखो मान लो ये नदी है, ये नदी की चौड़ाई है। यहां मान लो कोई बिंदु है, पुल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये पुल है नदी के ऊपर। ये मान लो कोई बिंदु ले लिया, एक इधर से कोण बन रहा है इस साइड से और एक इस साइड से कोण बन रहा है, ठीक है। ये मान लिया कोई ये है। नदी की जो ऊंचाई है यहां पुल से वो है 4 मीटर, ये मैंने 4 मीटर ले लिया, ठीक है। एक तरफ घूर्णन कोण है वो 30 डिग्री का है, मान लो इधर 30 का है और इधर कितने का है 45 का। तो ये एकांतर कोण की वजह से ये कितना हो जाएगा 30 और ये एकांतर के कोण की वजह से ये हो जाएगा 45। ये मान लो बिंदु नाम के A B ये C और ये D। बिल्कुल सरल सा सवाल है, आप आसानी से कर पाएंगे। पहले एक बार ये वाला त्रिभुज लेना है, फिर ये वाला, दोनों में ऊंचाई आपको दी हुई है। ये मान लिया x, ये मान लिया y, फिर आपको नदी की चौड़ाई निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो आपको दिया हुआ है जो पुल की ऊंचाई, पुल की
ऊंचाई आपको दे रखी है वो है 4 मीटर। अवनमन कोण आपको दे रखे हैं वो है 30 व 45 डिग्री। ठीक है, माना आपने मान लिया BC बराबर x तथा CD बराबर 1। अब देखो दोनों त्रिभुज लेने अपने को। पहला त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में आपको पता है सूत्र कौन सा लगाना है, tan थीटा का लंब बट्टे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो कोण कितना है यहाँ पर 30 डिग्री का, लंब कितना है 4 और आधार कितना माना है, ये देखो लंब तो 4 है, ये आधार इसके लिए x। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 4/x। तो वजन गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4√3 मीटर। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 को √3 से गुणा करेंगे x को, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा देखो अपन त्रिभुज लेंगे, वो लेंगे त्रिभुज ACD में। ACD कौन सा है, इधर वाला जिसमें कोण बन रहा है 45 का। तो इसमें भी tan का सूत्र लगाते हैं, tan 45 बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब है 4 और लंब बट्टे आधार, आधार कितना है वही। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है 1 मान लो। अब वजन गुणा करो तो y बराबर आ गया 4 मीटर। अब आपको क्या करना है, नदी की चौड़ाई निकालनी है। क्या करना है, नदी की चौड़ाई। तो देखो नदी की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, नदी की चौड़ाई बराबर आपको बताया था नदी की चौड़ाई x प्लस y दोनों कर दो। तो ये नदी की चौड़ाई, नदी यहां से लगाकर यहां तक चौड़ी है, तो x और y को जोड़ दो। x बराबर कितना निकला था 4√3, जो ये गया 4√3 प्लस ये हो गया 4, y का मान कितना है 4। देखो मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस √3। तो यहाँ पे 4 1 प्लस √3 का मान कितना होता है 1.732, ये हो गया 4 प्लस 2.732। इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। इसको अगर गुणा करते हैं 4 को इससे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा नदी की चौड़ाई, ये आ जाएगा 8 2, ये आ जाएगा 9। नदी की चौड़ाई 10.928 मीटर। तो लिख देंगे आता है नदी की चौड़ाई बराबर 10.928 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सवाल था, आप आसानी से इसको कर सकते थे, बस चित्र थोड़ा सा ध्यान से आपको बनाना। इसके बाद देखते हैं अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो जमीन से 10 मीटर ऊंची सतह पर है। देखो आपको ये कहा हुआ है, मान लो ये जमीन, ये पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा ये एक डेक बना हुआ है। जहाज के अंदर देखो जहाज कैसे बना होता है आपको बता दें, इस तरह से पानी का जहाज होता है, उसके अंदर बीच में एक ऊंची सी ऐसे बनी होती है, तो ये डेक हो गया जहाज का। ठीक है, तो अपन इसको बनाने के लिए यहाँ इसको न समझाने के लिए अपने इस प्रश्नावली के हिसाब से एक सीधी लाइन के रूप में बता देते हैं कि ये यहाँ से है, ये 10 मीटर का डेक है जहाज का। ठीक है, और इधर एक पहाड़ी है ऐसे। ठीक है, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है, देखो 10 जो जमीन से 10 मीटर सॉरी पानी की सतह से 10 मीटर, ये पानी की सतह, पानी के अंदर जहाज चल रही है तो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। यदि पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण यहां से पहाड़ी है, इसका शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, यानी अपन इसके समांतर एक लाइन खींच देंगे, ये बन रहा है 60 डिग्री का। तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, अगर मान लो अवनमन कोण पहाड़ी के आधार कौन सा है, ये आधार है, ये इसका पहाड़ी का शिखर है और ये आधार है। यहां कौन बन रहा है वो है अवनमन कोण है, वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो जहाज की पहाड़ी से दूरी, ये दूरी बतानी है आपको, यानी ये इतनी दूरी है, ये जहाज यहां से इतनी दूर है, ये दूरी बतानी है और पहाड़ की ऊंचाई बतानी है। देखो ये 10 है तो इसके सामने तो 10 मीटर हो ही जाएगा। अब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको मान लिया x और इसको मान लिया h, इसका नाम दे देते हैं a b c d और e। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, एकांतर कोण की वजह से। अब देखो इस सवाल को करते हैं। आपको दिया हुआ क्या है, डेक की ऊंचाई। सबसे पहले आपको दिया हुआ है डेक की ऊंचाई। तो देखो डेक की ऊंचाई कितनी है, जो डेक की ऊंचाई आपको दे रखी है वो है 10 मीटर। कितनी है 10 मीटर। और जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है आपका 60 डिग्री। और अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपने जो चीजें मानी है वो लिख दो। माना एक तो ये माना है BC बराबर x तथा एक माना है DE बराबर h मीटर। मीटर में ही मानना है क्योंकि मीटर दिया हुआ है।
अब आपको क्या करना है, उसी तरह त्रिभुज लेना है। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में आपको सूत्र कौन सा लगाना है, सोचने की जरूरत नहीं है, tan थीटा का सूत्र लगेगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan कितना है, पहले में इसके अंदर 30 डिग्री का, तो ये लगा दिया 30, लंब कितना है 10 और आधार कितना है x। ये देखो लंब तो ये हो गया 30 और आधार मान लिया x, यहाँ पर 90 डिग्री कॉमन। तो इससे देखो अपन tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये हो गया 10/x। वजन गुणा करेंगे तो अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा, देखो x को 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 10√3 मीटर। ये हो गया समीकरण 1। यानी ये 10√3 है, तो ये भी कितना होगा 10√3। अपन दूसरा त्रिभुज और ले लेते हैं, त्रिभुज ADE में इसमें भी tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। कौन कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार, ये लंब है h और आधार है x, h बटे x। ये इसका मान रखते हैं तो सारणी से tan 60 का मान होता है √3, ये हो गया h बटे x। इसके बटे में कुछ नहीं है 1, तो इससे अपन मान निकाल लेते हैं, अपन मान निकाल लेते हैं यहाँ से x का। तो h बराबर कितना हो जाएगा x √3x। देखो h का मान निकाला तो कितना आ गया, यहाँ से देखो वजन गुणा करके h का मान निकाला, तो h को 1 से गुणा करेंगे, √3 को x से गुणा करेंगे तो ये। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, तो 1 से मान रखेंगे तो x की जगह क्या रख देंगे, इस x की जगह रखेंगे ये 10√3, तो आपके पास आ जाएगा h बराबर 10√3, सॉरी पहले तो ये √3 है, जैसे जैसे लगा, x की जगह रखना है 10√3। तो देखो ये गुणा करेंगे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 10 इंटू से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। यानी h बराबर कितना आ गया आपके पास, h का मान आ गया 30। अब देखो अपने को दो चीजें पूछी थी, एक तो पूछी थी पहाड़ी से दूरी, जहाज की दूरी, और दूसरा पहाड़ी की ऊंचाई। तो देखो दूरी तो अपने x माना था, तो x पहले ही निकाल लिया था ये, तो अपन निकालेंगे जहाज की पहाड़ी से दूरी। तो जहाज की पहाड़ी से दूरी कितनी है 10√3 मीटर। चाहे तो आप √3 का मान रख के और ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आपको जरा पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई देखो ये 10 पहले आपको जोड़नी पड़ेगी, और h कितना निकाला था आपने, h का मान 30, तो 10 + 30 बराबर कितना आ गया 40 मीटर। यानी दूरी थी वो थी 10√3 मीटर और ये थी 40 मीटर। तो इस तरह के आप इस सवाल को भी कर सकते हैं, आपको चित्र बहुत ध्यान से बनाना है। तो देखो आज जो बात की अपने सवालों की, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चित्र बनाने। अगर आपको चित्र बनाना समझ में आ गया तो फिर आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।